हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है। हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें। लोग चाहकर भी पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। छोटी छोटी बातें उनके ऊपर हावी हो जाती है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल, इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। नेगेटिविटी, छोटी छोटी जो बातें रहती है, वो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में, हमारे ऊपर ऐसे हावी हो जाते हैं जिससे हम पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, नेगेटिविटी तो हमें ढूंढ लेती है, लेकिन पॉजिटिव रहने के तरीके हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम ऐसा कौन सी चीज़ें अपनाएं, क्या करें जिससे हम हमेशा पॉजिटिव रहे। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है दिन की, यदि वो हमारी अच्छी होती है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में होती है, तो हमारा जो दिन है वो वैसे ही अच्छा चला जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने अफर्मेशन पर ध्यान देने हैं। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अफर्मेशन देने हैं। अपना फ़ोन चेक करने से पहले या इधर उधर की बातें करने से पहले और न्यूज़ चैनल वगैरह, टीवी, ये सारी चीज़ों से दूर रहकर सबसे पहले हमें क्या करना है, सुबह उठना है, अपने हाथों की तरफ देखना है, दोनों हथेलियों पर। दोनों हथेलियों को देखकर, चाहे तो आप कुछ सेकंड्स तक देखकर उन्हें आपस में रगड़कर फिर अपने आँखों पर लगाए और उसके बाद फिर अफर्मेशन देना शुरू करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूलेतु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। माना जाता है कि हमारी हथेलियों में देवताओं का वास होता है, और जब हम उन्हें इस तरीके से मंत्र पढ़कर हम देखकर जब अपनी आंखों पर लगाते हैं तो हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है। तो जब आपने ये कर लिया, सादे से भी आप कर सकते हैं, आपने किया, उसके बाद आपको आंखें बंद करके एकदम बहुत ही फीलिंग के साथ में आपको अफर्मेशन देने हैं। आज की सुबह मेरी बहुत ही शानदार है, ऐसा ही मेरा दिन पूरा शानदार रहेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे सभी काम पूरे होने वाले हैं। मेरे ऊपर, मेरे काम के ऊपर और ईश्वर का, अल्लाह का, जिसे भी आप मानते हैं, यूनिवर्स का पूरा आशीर्वाद है। मेरा दिन बहुत ही खूबसूरत है। आप इस तरीके से पॉजिटिव थॉट जब क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार होगी और आप दिन भर पॉजिटिव रहेंगे। ये हो गया एक। दूसरा है, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखिए। देखिए, होता क्या है, जब छोटी सी बात यदि हमें कोई बोल देता है तो हमें वो बुरी बात है तो हमें वो लग जाती है, लेकिन यदि कोई छोटी सी खुशी मिलती है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमें क्या करना है कि छोटी छोटी खुशियाँ तो यदि हमें मिल रही है तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। किस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे आपके सामने यदि खाना आया, मीन्स भोजन आया, दाल चावल रोटी सब्जी, तो आप उसको देखकर खुश हो सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, जो भी आप बोलते हैं। मुझे अन्न की इतनी सुंदर थाली मिली है परोसी हुई, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई लोगों को तो ये भी खाना नसीब नहीं है। तो आप जब वो बातें याद करेंगे तो आपको खुद ही एक मौका मिल जाएगा खुश रहने का कि मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे अन्न मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स। ये बन गया आपका खुशी का कारण। आपके पास रहने के लिए घर है, कई लोग बेघर है जिनके पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए, फुटपाथ में रहते हैं वो लोग। तो आप उनको जब याद करेंगे तो सोचेंगे, तो खुद अपने आप में आपको खुशी महसूस होगी कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास रहने के लिए इतना प्यारा घर है, थैंक यू सो मच। तो ऐसी आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो, खुश हो। छोटी, यदि आपके लिए आपकी कोई तारीफ़ कर देता है तो आपको उस बात को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम होता क्या है एक्चुअली, हम यदि कोई हमारी बुराई करता है तो हम उसे माइंड में रख लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा, ये बोला। लेकिन जब हमारी कोई खुशी, जब हमारी कोई तारीफ़ करता है तो हम उसे ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाते। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप बुराइयों को हटा के खुशियों, मतलब मीन्स आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो आप उसे ज़्यादा दिन तक ध्यान रखें, तो आप इससे भी बहुत पॉजिटिव रहेंगे। फिर आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। देखिए, होता क्या है, कई लोग रहते हैं कि यदि हमसे वो बात करते तो हमेशा नेगेटिविटी, इसकी बुराई, उसकी बुराई, और यदि उनके पास कुछ नहीं है तो अपना रोना रोते हुए रह जाते हैं। सब कुछ रहने के बाद भी वो रोना ही रोते रहते हैं। तो ऐसे लोग जब हमारे संपर्क में रहते हैं तो हमें होता है ना कि संगत का असर, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उनकी संगति
का असर हमारे अंदर भी होने लगता है। जैसे वो रोना रोते तो हम भी, हाँ यार सच में मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तो ये सब चीज़ें जब हम खुद के ऊपर माइंड करने लगते हैं कि सच में ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो फिर ये सब चीज़ें हमारी नेगेटिविटी का कारण बन जाती है। तो आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो बहुत खुश रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को भरपूर बहुत अच्छे तरीके से जी रहे, खुश है, हैप्पी है। अब इंसान है यार, कभी कभी होता है, दुख हो गया, कुछ बात हो गई, लेकिन हमेशा हमेशा रोने वालों से, नेगेटिविटी फैलाने वालों से आप अपने आप को दूर रखिए। संगत ऐसी रखिए जिससे आपके ऊपर असर हो तो आपका कोई नुकसान ना हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो। हमेशा खुश रहने वालों से आप संपर्क में रहिए तो आप भी हमेशा खुश रहेंगे। फिर आता है अच्छी बातों पर फोकस करना। यदि कोई अच्छी बात है, कोई यदि हमारी तारीफ कर रहा है तो उस पर फोकस कीजिए। यदि कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उसे साइड में रख दीजिए, क्योंकि वो उनका कर्म है, उनकी सोच खराब है, उन्हें सोचने समझने का तरीका नहीं है, इसलिए वो आपको गलत करे। आप तो सही है ना, जब आपको पता है कि आप सही है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी बातों को याद रखिए और खुश रहिए। फिर यदि आपके पास कोई परेशानी आती है, मीन्स आपके ऊपर यदि कोई परेशानी आती है, तो आप उसका रोना मत रोइए कि अरे ये तो ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। नो नो, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ये बात तो तय है कि यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संपर्क में हैं तो आपके पास कोई भी यदि परेशानी आती है तो आपको उसका हल तुरंत मिल जाता है कि अरे वाह, ये परेशानी है ना, तो मैं ये टेक्निक करके उसको सॉल्यूशन मिल गया। यदि अच्छा ये इसने मेरे साथ बुरा किया तो नहीं, मैं अपने आप को हील कर लूँगी, मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर लूँगी। यदि कोई अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो नहीं ये टेक्निक है, मेरा काम बिल्कुल बन जाएगा। तो पॉजिटिव रहिए, उस पर मत देखिए कि ये परेशानी आ गई, उसके हल के ऊपर ध्यान दीजिए तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। खुद को बुरा कभी ना कहें, कभी भी नहीं। यदि आप खुद को जितना बुरा कहेंगे, जितनी खुद के बारे में खुद से यदि बुराई वाली बातें करेंगे तो आप फिर हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे। यदि आपको पॉजिटिव रहना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप क्या कीजिए, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए। आईने के सामने जब आप खड़े होते हैं तो पता है आपको आप किसे देख रहे होते हैं? आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहे होते। आप आईने के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस दीजिए, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम गॉर्जियस, आई डिजर्व द बेस्ट, आई एम सो हैप्पी। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, वाह क्या कमाल है, बहुत कमाल की हूँ मैं, या बहुत कमाल की हो आप। क्यों? क्योंकि जब आप आईने में जब आप बोलोगे तो आप खुद को ही बोल रहे हैं ना। तो इस टाइप की अफर्मेशंस दीजिए, आपको बहुत पॉजिटिविटी लगेंगी, आप बहुत खुश रहेंगे। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा चमत्कार होता है, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। और यदि आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और इसे यदि अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे तो देखिए आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, सकारात्मक रहिए। थैंक यू सो मच।